बर्बाद होने में लगे हुए, लेकिन सरकार अपनी मस्ती में मस्त है। ये सरकार में बस एक ही बात कहूंगी, मस्ती ना मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो इनका हालत ये है, ये आग लगे तो लगे, देश बर्बाद हो तो हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ते। ये बीजेपी अटकाने भटकाने और लटकाने की सरकार है और ये हमेशा लटका के रखेगी। बिल्कुल, हम देख सकते हैं देश की राजधानी जंतर मंतर पर आज कॉकरोच पार्टी के नेतृत्व में देश भर से यहाँ जनता पधारे हैं, युवा पधारे हैं, कॉकरोचे पधारे हैं और अपनी समस्या यथागथा सरकार के साथ सरकार से शेयर कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उसी के संबंध में यहाँ पर एक युवा छात्रा है, इनसे हम जानते हैं कहाँ से आए हैं और क्या। मैं आसाम से हूँ, बट मैं रहती दिल्ली में हूँ। जी, क्या नाम है आपका? जून। तो यहाँ पर आप पधारी हैं कॉकरोच पार्टी के नेतृत्व में, किन बातों को लेके आई है? जो इनका मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उस मांग को लेके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि जिस तरीके से बार बार पेपर लीक होते जा रहे हैं और बार बार पेपर लीक होने के बाद भी कोई भी किसी का भी कोई जिम्मेदारी नहीं बन पा रहे हैं। तो इसीलिए हम बार बार आप देख पा रहे हैं, कभी रेल दुर्घटना होते हैं तो रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। तो आप देख लीजिए कि पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड के साथ क्या कुछ हुआ है। तो तमाम जो चीजें हैं, ये छोटे छोटे बच्चों, 17-18 साल का बच्चा कोई बड़ा बच्चा नहीं होता, उनके साथ भी ये हो रहा है। और तमाम नीट के बच्चों के साथ क्या हुआ है, ये तमाम चीजों को लेके हम लोग चाहते हैं कि जो है धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे। और इस तरीके से देश नहीं चलते, ये लोग चला नहीं पा रहे और चला नहीं पाने की वजह से ये देश का हालत है। और आज तमाम जो युवा यहाँ पहुंचे हैं, इन सब का यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आप बताइए, यहाँ की जो बच्चों का बार बार बच्चे सुसाइड करे, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और धर्मेंद्र प्रधान का काम क्या है? यही काम है ना कि वो जो है शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करे, शिक्षा का जो है पेपर लीक ना हो, बच्चे अच्छे से पेपर दे पाए, बच्चों का अच्छे से व्यवस्था कर पाए। लेकिन ये लोग चाहते हैं ना तो पेपर अच्छा करेंगे, ना तो हम इनको आगे बढ़ने देंगे। इसीलिए बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए बार बार पेपर लीक हो रहा है। आप देखिए कि हमारी मैं आसाम से आती हूँ और मेरे नॉर्थ ईस्ट मणिपुर आज भी जल रहा है, वहाँ पर तमाम युवाओं का जिंदगी भविष्य खराब हो रहा है। उसके लिए कौन बोलेगा? उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? लगातार जो है एक नॉर्थ ईस्ट के होने की वजह से जो है हमें अलग थलग कर दिया जाता है, लेकिन जो है वहाँ पर बीजेपी की सरकार होने के बाद भी वो लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ से क्यों ना शुरुआत हो कि धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा मांगे। और इस्तीफा मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र ये लोग पूरी तरह से दृढ़ है, इनकी डिक्शनरी के अंदर, इन्हीं की जो है टैगलाइन के अंदर इनका इस्तीफा नहीं है। पहले की सरकार, चाहे किसी का भी सरकार रहे, कम से कम इतना तो शर्म था कि ये लोग इस्तीफा दे देते। ट्रेन दुर्घटना होता था, ट्रेन मंत्री इस्तीफा दे देते थे। लेकिन जो ये लोग ये लोग इस्तीफा नहीं देने वाले। लेकिन जो युवा का आज मैंने देखा है, यहाँ पहुंचे तमाम युवा मांग करे कि इस्तीफा दे, कि नेक्स्ट टाइम पेपर लीक ना हो, नेक्स्ट टाइम जो है बच्चों का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप अपनी जमीन जायदाद सोना सब कुछ बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो देश की हालत है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव पड़े, सरकार के ऊपर दबाव पड़े और हमारे जो शिक्षा मंत्री है इस्तीफा दें। बिल्कुल, आपकी बातों से हम सहमत हैं, आपकी बातों से सहमत है। शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है और ये भारत में पिछले 12 वर्षों में देखा मैंने, सत्ताधारी सरकार थी, तो ये शिक्षा मंत्री के लिए नहीं, पूरे सरकार के लिए और पूरे भारत के लिए ये व्यवस्था बनी हुई है। और इसे संसार बात से सम्मानक बात हो नहीं सकती है। और मैं समझ सकता हूँ, चूँकि आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से भी आती हूँ और मणिपुर में जिस ढंग से वहाँ पर बारंबार बर्बरता की कहानी जो हमने देखा, नरसंहार देखा, उसमें शिक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में ये सरकार सभी तरह से ध्वस्त है। बिल्कुल ध्वस्त है। ये सरकार को आज कोई कुछ भी बोलेगा उनकी पैन से लगा देते। सोनम वांगचुक जो देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, आर्मी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, देश के लिए अवार्ड जीत के लेके, लेकिन उनकी पैन से लगाने के लिए इनका संकोच नहीं हुआ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज मणिपुर में तमाम युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, टेंट के अंदर जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो रहा है। तो उन युवाओं के बारे में कौन सोच रहा है? क्या सरकार सोच रहे हैं? नहीं सोच रहा। अभी भी वो युवा घर नहीं पहुंच पा रहे। आज वो तमाम लोग जो है टेंट के अंदर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो तमाम लोगों का जिंदगी बर्बाद होने में लगे हुए, लेकिन सरकार अपनी मस्ती में मस्त है। ये सरकार में बस एक ही बात कहूंगी, मस्ती ना मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो इनका हालत ये है, ये आग लगे तो लगे, देश बर्बाद हो तो हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ते। ये बीजेपी अटकाने भटकाने और लटकाने की सरकार है और ये हमेशा लटका के रखेगी। बिल्कुल, आखिरी में एक क्वेश्चन और बताइए, कॉकरोच पार्टी के नेतृत्व में आप यहाँ पहुंची है, तो आपको क्या लगता है कॉकरोच पार्टी किस ढंग से देश की समस्याओं को दूर करेगा, किस प्रकार से सरकार को सख्त संदेश देगा, किस प्रकार से देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, स्टूडेंटों की समस्याओं को दूर करेगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो इनका मांग है, उन मांगों को हम देखते हैं और सपोर्ट करते हैं उस मांगों को, कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और तमाम जो इनका मांग है, उन मांगों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव आना चाहिए। कम से कम जहाँ देश के अंदर एक खौफ का माहौल है, जहाँ पर लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, उस वक्त कोई एक व्यक्ति ऐसा तो है जो
होकर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए उस बातों की प्रभावित होकर मुझे लगता है कि मेरी नॉर्थ ईस्ट आज जल रहा है, मेरी नॉर्थ ईस्ट का आज बुरा हालत है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि इनको सरकार संभाल नहीं पा रही, क्योंकि बीजेपी को हम बड़ी उम्मीद से लेके आए, लेकिन ये लोग उम्मीद में खड़े नहीं उतरे। तो हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से इस्तीफा दे जो धर्मेंद्र प्रधान है, और जो शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले ठीक हो। लेकिन उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जब से ये लोग आए हैं तब से 1 लाख के लगभग स्कूल पूरा देश के अंदर बंद हो रहे हैं। और यूपी के अंदर की बात करें तो 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा है 69,000 जो है शिक्षक किस तरह कॉकरोच बन के जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजों में ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। ये सब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आज यहाँ पर जितना भी लोग हैं वो कहते हैं कि ये सारे जो है ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स जो है ये पाकिस्तानी है। आप समझे कि पाकिस्तानी फॉलोवर्स को ये लोग पता लगा लेते हैं कि पाकिस्तानी फॉलोवर्स है, लेकिन पहलगाम में हमला होने आतंकवादी कैसे घुसा है उसका पता नहीं कर सकते। ये पता नहीं कर सकते RDX कैसे आया और आके हमारे जवानों को कैसे मार गए, वो नहीं पता लगा सकते। ये लोग शहीद कर दिया हम लोगों को, हमारी जवान जिसने उड़ा दिया है, ये पता नहीं कर सकते। निकम्मा सरकार जो है बैठी हुई है, लेकिन खुद को 56 इंच का सीना बताते हैं, लेकिन आज देश की जनता का हाल बेहाल है। मेरी मणिपुर चल रहा है, मुझे दर्द है। सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप देख सकते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 6 जून को किस प्रकार कॉकरोच पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सरकार बताती है जो ये देश विरोधी है, ये जो है पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, और इसी चीज़ों को देखने के लिए हम भी देश की जंतर मंतर पर आए थे। लेकिन मैं जरूर इस बात को निष्पक्षता से कहना चाहूँगा, जो आज देश का युवा, देश का बेरोजगार, जो देश का किसान जवान हतप्रत है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश है, कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश है। लेकिन मैं युवाओं से भी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कॉकरोच पार्टी का किस प्रकार से यहाँ पर संस्थापक जो है अमेरिका से अभिजीत दीपिके यहाँ आकर के अपना नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं। आज एक संदेश दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री की बार बार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश का युवा त्रस्त है, दुखी है, और इस सरकार के शिक्षा में बारंबार भ्रष्टाचार के जो आरोप आए हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये विवश है। और ये सरकार को इसमें सुधार करने की जगह पर सरकार तानाशाही कर रही है। सरकार जो है इस पर अपने बातों पर कायम है, सुनने को तैयार नहीं है। और देख सकते हैं ये देश है, भारत देश है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किस प्रकार तमिलनाडु में 2 वर्षों से पहले सरकार खुली और 2 वर्षों में ही सरकार मुख्यमंत्री बन गए। और आज देख सकते हैं 2 दिन पहले ये कॉकरोच पार्टी एक CGI के स्टेटमेंट के बाद, और देख सकते हैं देश भर से आज युवा आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये देश सिर्फ मोदी जी ना बोले, ये देश बदल रहा है, वाकई में बदल रहा है। देश की जनता अब समझने लगी है और उस समस्याओं का अब चरम सीमा पर पहुंच रखी है। अब अगर सरकार इस बात को अति शीघ्र सुधार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का कुछ न कुछ विशेष होने वाला है। तो मैं अभी भी कहता हूँ, मैं फिर भी एक बार इन सभी युवाओं से भी अपील करता हूँ जो अपने आक्रोश को अब मैं मानता हूँ इस बात को, आपके अंदर भी आक्रोश है, मेरे अंदर भी आक्रोश है, आपके अंदर भी आक्रोश है, मेरे अंदर भी आक्रोश है, देश भर से आए युवाओं के अंदर भी आक्रोश है। लेकिन इस आक्रोश को कोई कैश ना कर ले, इस बात का भी ध्यान रखें। अपने देश में दिल रख करके ही आगे बढ़ें और संवैधानिक तरीके से, सामाजिक तरीके से सरकार को संदेश दें, सुधार के लिए उनको विवश करें, उनको न्याय प्रशस्त करें। जय हिंद, जय भारत।